हेलो एवरीवन, मैं परवीन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लर्निंग विथ परवीन में। चलिए आज कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि हमने पहले कुछ थ्योरी को पढ़ा है, उसके अनुसार से हम लोग कुछ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार हैं। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि अब जीरो क्या रैशनल नंबर है, अगर है तो कैसे है बताइए। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं पहले कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सभी क्या है, एक रेशनल नंबर है। जब ये सभी रेशनल नंबर हैं उस अनुसार से जीरो एक रेशनल नंबर है। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। बिकॉज ये क्यों होता है, क्योंकि जीरो को हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1, 0/2 एंड 0/3, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं है। जैसा कि हमने पहले क्लास में बताया था क्या कि रेशनल नंबर हम उसको कहते हैं जिसको कि हम लोग p/q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। और p/q के रूप में लिखने का कंडीशन क्या था कि उसका q जो था वो नॉट इक्वल टू जीरो हुआ करता था। सो इसलिए यहाँ पर जीरो आपका रेशनल नंबर होता है, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर टर्म जो है वो जीरो नहीं होगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। मेरा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। मतलब कि कुछ यहाँ पे फ्रैक्शन दिए हुए उसको नंबर लाइन लिखा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोगों को बुक में बहुत सारे तरीके से पढ़ाए जाएंगे, बस मैं यहाँ पे आपको कुछ अलग तरीके से बताता हूँ। जैसे कि 5/7 है, तो मुझे ये पता कैसे चलेगा कि ये किन दो नंबर्स के बीच में है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे कि 7 से 5 को डिवाइड कर देते हैं। 7 से जब 5 को डिवाइड करते हैं तो ये 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो पॉइंट डालकर हम इस पर जीरो डालें। 7 7 जा 49, देन 1, फिर पॉइंट है, फिर एक जीरो, 7 1 जा 7, फिर 3। जैसा कि हम लोगों को पता है कि पॉइंट के बाद हम लोग 2 डिजिट तक ही काम करते हैं, तो 0.71 हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जब 0.71 हो गया तो इसको कुछ नंबर लाइन पे डिनोट हम इस तरह से करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइन पे डिनोट करना बिल्कुल आसान है। ये किसके बीच में हो गया, ये 0 और 1 के बीच का टर्म हो गया। अब 0 और 1 के बीच में हम तो जानते हैं कि इसका हाफ पॉइंट जो होगा वो 0 से 1 के बीच में यानी आधा होना चाहिए। तो 0.5 नेसेसरी है कि 0.5 होगा ही होगा। लेकिन जब 0.5 हो गया, यहाँ मेरा 0.7 है, तो 0.5, फिर उसके बाद 0.6, 0.7 एंड देन इसके बाद का कोई भी टर्म आप हमको ले सकते हैं, जिसको कि हम लोग चाहे तो 0.71 भी लिख कर डिनोट कर सकते हैं, अदरवाइज 5/7 भी लिख कर डिनोट कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसको हम लोग उसी तरह से करेंगे। 8/3, 3 से पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, 8 को, 3 2 जा 6, और जब इस तरह से कंडीशन हो गया तो फिर 2, फिर पॉइंट डाल दिए 0, 3 6 जा 18, फिर बच गया 2। यहाँ टर्म क्या हो गया, फिर पॉइंट डाल 0, फिर ये टर्म क्या हो गया आपका रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो जब इस तरह कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं कि इसको उतना 2 डिजिट तक ही ले जाकर छोड़ देते हैं। तो 2 डिजिट तक ले जाने के बाद मैंने इसे छोड़ दिया है, और हम इसको 3/8 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2.66। फिर इसका मतलब हम तो ये समझिए कि ये जो टर्म है वो किन दो नंबर्स के बीच में है, तो ये 2 और 3 के बीच का टर्म है। फिर हम जानते हैं 2 और 3 के बीच में एक मिड पॉइंट होगा जो कि 2.5, ऑलमोस्ट हमेशा 2.5 होगा ही होगा। 2.5 के बाद जो अगला टर्म होगा 2.6 एंड देन 2.6 आगे एक पॉइंट है, तो कहीं पर भी हम यहाँ से इसके बीच में एक पॉइंट डाल देते हैं, जिसको कि हम लोग जैसे जस्ट लाइक 2.6 है, इसको अगला पॉइंट जो होगा वो 2.7 होगा, और 2.6 2.7 के बीच में जो टर्म होगा उस टर्म में आपको क्या होगा, ये होगा। तो उसके अनुसार से 2.6 एंड देन बीच में कहीं डाल देते हैं हम 2.66। समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, आपको आशा करता हूँ कि दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह से आप -23/6 करिए। ये कंडीशन भी सेम टू सेम है, बस इसको ध्यान रखना है कि ये किस टर्म के बीच में आता है। तो हम आपको एक बार इसको माइनस का टर्म बता देते हैं, उसके बाद नीचे वाला जो क्वेश्चन होगा वो आप उसको होमवर्क के रूप में यूज कर लीजिएगा। 6 से जब 23 को डिवाइड करते हैं तो 6 3 जा 18, 5, फिर पॉइंट डालकर एक 0 हो जाते हैं। 6 से किए 6 8 जा 48, फिर 2 हो गया, पॉइंट डाल के 0, 6 3 जा 18, समथिंग इस तरह से कंडीशन आपका आता रहेगा। तो ये टर्म हमको पता चल गया कि ये इसका जो हो गया ये 3.83 है। ये किसके बीच में होगा, तो जाहिर सी बात है ये 3 और
4 के बीच का टर्म है। 3 और 4 के बीच में अभी हम बताएं कि बीच में कहीं ना कहीं 3.5 होगा, फिर 3.5, 3.6, 3.7 एंड 3.8 इस तरह से हो गया। तो ये जो टर्म होगा 3.8 के बाद का टर्म है 3.9। तो जस्ट छोटा सा हम फिगर बनाते हैं 3.8 और 3.9, या चाहें तो आप यहाँ भी डाल सकते हैं 3 और 3.9 के बीच में एक पॉइंट डालकर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो 3.8, 3.1, 3.2 एंड 3.3, 3.8, 1, 8, 2, 8, 3, 3.83 इस तरह कंडीशन डालकर हम इसको कर सकते हैं। सो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बिकॉज यहाँ पे टर्म जो थे वो माइनस में थे, हमने किस में लिया, प्लस में ले लिया। तो इसका टर्म क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। आप इस तरीके को देख के नेक्स्ट क्वेश्चन को, आप दोनों क्वेश्चन को आप होमवर्क के रूप में बना सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप लोग होमवर्क में इस्तेमाल करिए। तो होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चन मिल जाता है, फिर 2 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरह से, इसका हम क्वेश्चन लिख लिया हूँ, अब इसका हम सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी तरह से एक जैसे हैं। सो प्लीज़ मैं किसी एक क्वेश्चन को बना रहा हूँ, आप बाकी सब क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया गया कि ये हमने पहले वीडियो में इसके बारे में बता दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देखिए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो का लिंक दे दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। पहला वाला यहाँ क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8। तो 3 जो है, 3 का टर्म क्या होता है कि हम इसको पहले वीडियो जाकर देखिए, उसमें क्लियर हो जाइएगा कि पहले वाले टर्म्स को हम लोग n कहते हैं, उसके बाद ये जो पहला टर्म होता है उसे x बोले और इसको y बोलते हैं। ये जो मेरा टर्म है वो n है। तो इसको बनाने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, गिवन डैट n इज इक्वल टू, जितना नंबर दिया हुआ 3 दिया हुआ है तो 3 हो जाएगा। पहला टर्म को x बोलते हैं, तो x इज इक्वल टू 3/5, y इज इक्वल टू 7/8। अब इसके बाद हम लोग आगे d निकालते हैं, d4। चलिए d निकालते हैं। तो d का कंडीशन कुछ इस तरह से होता है, d बराबर फॉर्मूला मेरा होता है y माइनस एक्स बाई n प्लस 1। सो y मेरा क्या था, y का टर्म जो है वो y जो है मेरा वो क्या है 7/8 है, और दूसरा वाला टर्म जो है वो मेरा 3/5 है। बाई n जो था टर्म वो 3 + 1। देन इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने फ्रैक्शन ऐड बताया, अब यहाँ क्या फ्रैक्शन सब्सट्रैक्शन है। तो ये 8/5 का पहला कंडीशन, जो नीचे का फ्रैक्शन है उसको हम नीचे रख देते हैं 3, 1 एंड 4। अब ऊपर 8/5 का एलसीएम ले लीजिए। 8/5 का एलसीएम अभी हमने निकाला, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 8/5 जा 40, 8 से इसको डिवाइड करिए 5 बार में, एंड 5 7 जा 35, माइनस 5 से इसको डिवाइड करिए 8 बार में, एंड 8 3 जा 24। देन इन दोनों को क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। 35 माइनस 24, 11/40/4। हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जब भी इस तरह का कंडीशन हो, जब एक फ्रैक्शन के नीचे दूसरा फ्रैक्शन आता है तो क्या होता है कि वो आपस में अपोजिट हो जाते हैं, उलट जाते हैं। जो नीचे वाला कंडीशन होता है वो उल्टा हो जाता है, और ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं। 11 1 जा 11 एंड 44 जा 160। ये मेरा क्या निकल गया, डी निकल गया। अब नेक्स्ट कंडीशन में कुछ इस तरह से होता है कि मुझे 3 निकालना है। मैंने जानबूझकर अब छोटा क्वेश्चन लिया गया कि मुझे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो पाए। अब एक कंडीशन आते हैं जो क्या कि आपको 3 कंडीशन निकालना है। तो पहला होगा x + d। x का जो कंडीशन था, x मेरा क्या था, कुछ 3/5 थे। x का वैल्यू 3/5 प्लस d का जो वैल्यू निकला है वो मेरा 11/160 निकल गया है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। 5 एंड 160 का एलसीएम लीजिएगा तो ऑटोमेटिक इसका एलसीएम निकाल। अगर समझ नहीं आए तो यहाँ बगल में एलसीएम निकाल लीजिए इस तरह से। 5 से लगाते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 10, 5 2 जा 10, यानी 32, 5 जा 160। ये आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, वही वाला टर्म निकल जाता है। तो ये मेरा एलसीएम के तौर पर है। एलसीएम आप निकाल सकते हैं, घर में आपको निकालने ऑटोमेटिक आता ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आते। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो ऑटोमेटिक आपको एलसीएम आना चाहिए। 5 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ जनरली इससे ही निकाल लेते हैं। 5 से जब डिवाइड किए 5 कट गया, 32 आ गया। 32 से इस 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस 160 से जब डिवाइड किए तो 160 1 बार में कट गया, तो 11 1 जा 11। देन आपस में दोनों को जोड़ दिए, 6 1 7, 9 1 10 बाय 160, पहला आंसर। फिर इसी तरह से x + d निकल गए। अब क्या होगा, आपका x + 2d निकालना है। तो x + 2d, x का कंडीशन जो था मेरा वो 3/5 था, प्लस 2 इंटू d जो है वो क्या हो जाएगा आपका 11/160। हम बार बार बताते हैं कि ऊपर का कंडीशन जो होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। सो मल्टीप्लाई कर दिए, 3/5 प्लस
2 को 11 से मल्टीप्लाई किए 22/160। आप लोगों के दिमाग में चलता होगा कि 2 से 160 तो डिवाइड है, काट सकते हैं हम इसको, लेकिन काटना नहीं है। इससे आप काट सकते हैं, लेकिन काटने के बाद क्या होगा, आपका ऊपर का आंसर जो होगा नीचे के आंसर से मैच नहीं करेगा और आपको कहीं ना कहीं यह शंका होगी कि मैंने जो बनाया वो सही है या गलत है। सो इसलिए मैंने बच्चों को ये बताया है क्या कि कभी भी आप ऊपर में काटिए नहीं। काटने के बाद क्या होता है, आपका आंसर क्लियरली नहीं आता है, उसके लास्ट में आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर भी काट के बनाइए, आपको होगा अगर आप अच्छा स्टूडेंट है तो आपको ये चीज़ करने में आसानी होगी। 5 से हम इसको डिवाइड करते हैं 32 एंड 96, 32 3 जा 96 प्लस 160 से डिवाइड किए 22, 6 to 8 एंड 9 to 11/160। देखिए यहाँ पे जो 107 एंड 118 कुछ इस तरह से कंडीशन आ गया। इसमें क्या हो गया, 11 था, 11 का टर्म क्या हो गया, बढ़ने लगे। तो 11 का टर्म यहाँ 107 था, उसका 11 बढ़ गया तो 118, यानी कि 118 आपका निकल गया। ये एक आंसर है। इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, 1 9 2 9 जा 18। फिर 2 से इसको नीचे वाला को भी काटना चाहिए, 2 8 जा 16 80, तो आपका क्या निकल गया 59/80। तीसरा कंडीशन, x प्लस 2 के डी के बाद x प्लस 3d आता है। x जो है आपका कंडीशन क्या है, 3/5 था प्लस 3 इंटू डी जो था वो आपका क्या था, d का टर्म जो है वो आपको 11/160 था। फिर हमने बताया कि आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड नहीं करना है। तो 11 3 जा 33/160। कंडीशन में आपको इसी तरह से बनाते चले जाना है। जब इस तरह कंडीशन आप बनाते रहिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके क्या किया, एलसीएम ले लिए 5 और 160 का, तो 160 हो गया। 5 से डिवाइड करिए 32 बार में एंड 32 3 जा 96 प्लस 160 से डिवाइड करिए 1 बार में एंड 33। फिर इसको ऐड कर दिए 6 3 9 9 3 12 129/160। यहाँ देखिए 118 निकला हुआ था, इसमें 11 जोड़िए 129, यहाँ पे आपका आंसर मैच कर गया। हम इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली विदाउट कटाए हुए बना रहे हैं। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एंड 8, ये सभी को आप घर में अपने से करने की कोशिश करिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप वो जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक्सरसाइज 1 ए कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है कि ट्रू फॉल्स है। आपको मैं पहले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ क्या कि उसको जितने भी क्वेश्चन है वो आपको फर्स्ट वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ जाकर वीडियो को देखें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं प्रवीण कुमार राय आज के लिए इतना ही विदा लेता हूँ। कल फिर से मिलेंगे एक नए एनर्जी के साथ। ओके, बाय।